तो नहीं है कि उसने एक साथ 3-4 लोगों को डेट किया और वो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है ना कि उसे उस पहले वाले ने वो दिया नहीं जो वो चाहती थी, वो कमिटमेंट नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, तो ठीक है वो आगे बढ़ी अपनी जिंदगी में, तो उसमें लड़की गलत कहाँ से हुई। मैं सोशल मीडिया से और इंडिया की सारी मीडिया से ये कहना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये क्या हक है कि एक लड़की के मरने के बाद आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएं। आप क्यों नहीं ऐसे लड़कों की तरफ उंगली उठाते हैं, उन्हें लाइन में खड़ा रख के पूछते हैं कि आखिर इस लड़की में प्रॉब्लम क्या है जब वो लड़की परी जैसी दिखती है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे काला पीला नीला लड़का कोई भी उठ के उसके मरने के बाद, उसकी पॉपुलैरिटी देखने के बाद खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मैं इसे, ये मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, वो मेरे साथ रिलेशन, जब वो जिंदा थी तब आपको खड़े होकर बोलना चाहिए था। इन्हें जरूर फोर्स किया होगा, वो जरूर चाहती होगी शादी करना, लेकिन उसे वो इंसान मिल नहीं पाया, उससे वो इंसान नहीं मिल पाया, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है, उस लड़के की है जिसने उसे पहले सपने दिखाए और फिर उन सपनों को पूरा नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कौन है वो इंसान, कौन है वो लड़का इन सब में से। भारत में बस एक चीज़ बोली जाती है, कम्युनिटी मिलनी चाहिए, रिलीजन्स मिलने चाहिए, फैमिली मिलनी चाहिए। तो फिर आपने प्यार किया क्यों? आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उसे राधा कृष्ण का एग्जाम्पल देके, राधा का एग्जाम्पल देके उसे छोड़ देते हो, क्योंकि मेरे साथ एक एग्जाम्पल हुआ इसलिए मुझे पता है। तो आप ऐसे इस तरीके का प्यार आप करते क्यों हो? आप अगर प्यार करते हो तो प्यार को निभाइए। शादी तो इंसानों ने बनाई हुई है, इंसानों ने ये रस्में बनाई हैं। ऊपर वाले ने आपको, लड़का लड़की को इसलिए बनाया है कि वो प्यार करे एक दूसरे से। उस प्यार को सबसे पीछे हटा के मोस्टली जो है लोग और लड़के करियर को और पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाय एवरीवन, बहुत दिनों से मैं सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस देख रही हूँ, या काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग है या कोई भी मार्केटिंग है। काफ़ी बार ये कहा गया है कि तुनिशा शर्मा, जिन्हें मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन सुन के बहुत दुख होता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनके पहले भी रिलेशनशिप्स थे, पहले भी बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे, तो उसकी भी गलती है। ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये सब सुन के कि एक लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं रही है उसके लिए लोग इस तरीके की बातें सोचते हैं और करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर उसके रिलेशनशिप रहे भी हो पहले, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसकी वजह से आप मतलब वो आपको हर्ट ना हो। क्योंकि हर बार ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता कि उस लड़की ने जब उसका पहला रिलेशनशिप हुआ हो तभी भी शायद यही सोचा हो कि इससे मेरी शादी हो, या शायद वो सीरियस हो और वो शादी करना ही चाहती हो या दूसरे। लेकिन आप उस लड़के को क्यों नहीं पूछते? कोई उस लड़के को क्यों नहीं पूछता? पहले वाले को पूछो कि वो उसने क्यों शादी नहीं की, दूसरे वाले को पूछो कि उसने क्यों शादी नहीं की, तीसरे वाले को पूछो उसने क्यों शादी नहीं की। जब लड़के ने ही शादी नहीं की, जब लड़का ही इनकार कर रहा हो शादी से, जस्ट बिकॉज लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको करियर ज़्यादा नज़र आता है रिलेशनशिप से ज़्यादा, तो उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? और अगर वो लड़की ने तो चीट नहीं किया है ना, लड़की ने अगर चीटिंग की होती तो लड़की शायद गलत होती। हो सकता है कि उस लड़की ने चीटिंग ना की हो, और अगर उस लड़की अभी आजकल जब वो एक्सपायर्ड हो गई है तो लोग पोस्ट करते हैं मेरी तन्नू, मेरी ये थी वो थी। उस वक्त आप कहाँ थे जब वो दर्द में थी, जब वो आपका साथ चाहती थी? अगर आप उसका तब इतना प्यार देते, तब उसको आप सपोर्ट करते, तो शायद आज वो सुसाइड नहीं करती। मे बी वो अब जिस रिलेशनशिप में थी उसे ना टॉलरेट कर पाई हो, बिकॉज वो हमेशा एक सिंपल लड़की, इनोसेंट लड़की जैसे कि मेरा भी हमेशा सपना रहा था कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। अगर कोई लड़का आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, सपने दिखाए कि मैं आपसे शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और बाद में मुकर जाए शादी से, तो उसमें एक लड़की का क्या कसूर है, एक लड़की का क्या दोष है? ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो इंडिया है और ये सोशल मीडिया है, वो एक लड़की जो कि एक्सपायर्ड हो गई है उसके बाद उस पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक सही है? इस तरीके के जो लड़के हैं जो किसी के मरने के बाद उठ के आते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी या जो भी थी, तो ये सही नहीं है। और हमेशा लड़की को ही दोष दिया जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। काफ़ी इनोसेंट वो नहीं टॉलरेट कर पाई होगी तुनिशा, और वो इस बात को सहन नहीं पाई होगी, इसीलिए उसने सुसाइड किया है।
तो आप लड़की को गलत नहीं ठहरा सकते। भारत के लोगों की ये जो सोच है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इस तरीके की घटिया सोच जो जिस देश में रखी जाती है औरत के लिए, चाहे उसके रिलेशनशिप 5 बार हो या 10 बार हो, अगर गलती उसकी ना हो और वो हमेशा घर बसाना चाहती है, प्यार चाहती है, शादी चाहती है, लेकिन अगर लड़के में ही फॉल्ट हो, अगर लड़का एक्सेप्ट ना कर रहा हो लड़की को, तो उस लड़की की कभी कोई गलती नहीं होती है। और जिस देश में एक लड़की का सम्मान नहीं किया जाता, वो देश कभी नहीं आगे आ सकता। ये मेरे दिल में और दिमाग में कब से चल रहा है कि कब आप लोग एक लड़की के इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, कब आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। 20 साल की लड़की है, उसे प्यार नहीं मिला है, वो इमोशनल है, वो प्यार चाहती है, इसीलिए वो अटैच हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिपकू है, वो एक छोटी सी बात है कि वो इमोशनल है, वो कहीं ढूंढ रही थी प्यार। लेकिन लड़कों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। वो उनका करियर पॉइंट ऑफ व्यू माइंड रहता है एट द एज ऑफ 20s के आसपास। तो हो सकता है कि वो ढूंढ रही हो, उसे ना मिला हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी थी वैसी थी, गलत थी। ऐसा तो नहीं है कि उसने एक साथ 3-4 लोगों को डेट किया और वो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है ना कि उसे उस पहले वाले ने वो दिया नहीं जो वो चाहती थी, वो कमिटमेंट नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया, तो ठीक है, वो आगे बढ़ी अपनी जिंदगी में। तो उसमें लड़की गलत कहाँ से हुई? लड़की के पीछे हजारों लड़के पड़े होते हैं, अगर, लेकिन ये उसकी मर्जी है। कई लड़कियां ऐसी होती है, मेरी तरह होती है, जिद्दी होती है, चूजी होती है। उन्हें जो लड़का पसंद है वही लड़का पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे 100 लड़के पड़े होंगे तो मैं उन 100 लड़कों को डेट करने लगूँ या एक्सेप्ट करने लगूँ। कई लड़कियां ऐसी नहीं होती है, वो खुद, उन्हें पता होता है कि वो क्या है, वो कितनी खूबसूरत है, उनमें क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या क्वालिटी है। तो वो अपने हिसाब से, अपनी पसंद से वो ये समझती है मेरी तरह कि हम उस इंसान को डिजर्व करते हैं जो हमारे लेवल का है, हमारे लायक है, या जो मुझे समझ पाएगा। ये एक लड़की की चॉइस होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई लड़का उसके पीछे पड़े वो उसी को पसंद करे, उसी को चूज करे। ये उस लड़की की मर्जी है कि वो उस इंसान को चूज करे या पसंद करे जिसे वो अपने लायक समझती है। अगर वो अपने आप को प्रिंसेस जैसा समझती है तो वो ऐसा ही लड़का पसंद करेगी, और ये उसकी चॉइस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मरने के बाद कल उठ के मैं भी मर जाऊंगी तो 10 लड़के आके खड़े हो जाएंगे कि कनिष्का सोनी की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है मेरी, तो मैं इसका बॉयफ्रेंड था, मेरा रिलेशन था। जब लड़की जिंदा होती है तब आप लोग कहाँ थे? और जब लड़की जिंदा होती है तब बोलो, ताकि उसका मुंह तोड़ सके लड़की। मरने के बाद आप इतने सारे लोग आके कुछ भी बोल देते हैं कैरेक्टर पे। मैं बिल्कुल भी इतनी घटिया सोच को, पता नहीं है इंडिया के लोग कैसे इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी अब शर्म आने लगी है कि मैं इंडिया से हूँ और मुझे द्रौपदी की तरह खड़े होकर लड़ना पड़ता है लड़कियों के लिए। बिकॉज कौन खड़ा रहेगा इनके साथ? अगर आप 95% लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? तो मुझे बहुत ही दुख होता है इस तरीके की लैंग्वेज सुन के, इस तरीके की बातें सुन के एक लड़की के लिए, जब वो बोल नहीं पा रही है, वो कह नहीं पा रही है आप लोगों से कि गलती किसकी थी। और ये हर इंसान का परसेप्शन होता है, आप अपने अपने हिसाब से समझते हो, अपने इसी के लिए आप अपनी स्टोरियाँ बना रहे हो पब्लिसिटी के लिए, लेकिन असलियत में क्या होगा उसके साथ, उसके दिल में क्या होगा, वो क्या करना चाहती थी, वो क्या एक्चुअल में शायद वो प्यार को बिलीव करती हो, लेकिन कहाँ रह गया है आजकल प्यार। स्पेशली भारत के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है, उनके दिमाग में पैसा, करियर, वो इसी तरीके से लड़कियां भी चूज करते हैं। तो बिना सच को जाने, और अगर आप सच को जानते भी हैं तब भी किसी मरे हुए इंसान के बारे में प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। कभी लड़कियों के अच्छे नेचर को, उसके इमोशनल बिहेवियर को लड़के प्यार समझ लेते हैं, लड़के उसे गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं, शो ऑफ करते हैं, दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि शी इज इन लव विथ मी, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट माइट बी द अदर वे राउंड, दैट शी इज जस्ट केयरिंग नेचर गर्ल एंड इमोशनल होती है, तो वो थोड़ी सी केयरिंग दिखा देती है। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में हो तो उसका हमेशा गलत मीनिंग निकाला जाता है, गलत लोग उसे गलत तरीके से उस इंसान को ले लेते हैं, लेकिन वैसा भी नहीं होता।
तो बस इतना मैं समझती हूँ कि लड़की का दिल बहुत इनोसेंट होता है, और कुछ लड़कियां जिन्हें प्यार नहीं मिला होता है उनका सिर्फ एक ही सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा लड़का मिले जो उसे ज़िंदगी भर साथ दे उसका, और उसे प्यार करे, उसका घर बसाए, जो कि मेरा भी था। इसलिए मैं जानती हूँ कि लड़की ने ज़रूर फोर्स किया होगा, वो ज़रूर चाहती होगी शादी करना, लेकिन उसे वो इंसान मिल नहीं पाया। उससे वो इंसान नहीं मिल पाया इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है, उस लड़के की है जिसने उसे पहले सपने दिखाए और फिर उन सपनों को पूरा नहीं किया। तो मुझे नहीं पता कौन है वो इंसान, कौन है वो लड़का इन सब में से, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये मैं भारत के लड़कों में आजकल बहुत देख रही हूँ, और इस बात का मुझे बेहद दुख है। जब मैं दुनिया में बाहर निकल के देखती हूँ तो ऐसे भी रिलीजन लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उससे ज़िंदगी भर निभाते हैं। शादी और ये जो रस्में हैं उससे ऊपर वो लोग प्यार को दर्जा देते हैं जो ऊपर वाले ने बनाया है। तो कम से कम आप इस बात को समझिए कि भारत में बस एक चीज़ बोली जाती है, कम्युनिटी मिलनी चाहिए, रिलीजन्स मिलने चाहिए, फैमिली मिलनी चाहिए। तो फिर आपने प्यार किया क्यों? आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उसे राधा कृष्ण का एग्जाम्पल देके, राधा का एग्जाम्पल देके उसे छोड़ देते हो, क्योंकि मेरे साथ एक एग्जाम्पल हुआ इसलिए मुझे पता है। तो आप ऐसे इस तरीके का प्यार आप करते क्यों हो? आप अगर प्यार करते हो तो प्यार को निभाइए। शादी तो इंसानों ने बनाई हुई है, इंसानों ने ये रस्में बनाई हैं। ऊपर वाले ने आपको, लड़का लड़की को इसलिए बनाया है कि वो प्यार करे एक दूसरे से। उस प्यार को सबसे पीछे हटा के मोस्टली जो है लोग और लड़के करियर को और पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसमें एक लड़की का कोई कसूर नहीं है। ये मैं तुनिशा के फेवर में बोल रही हूँ और किसी के अपोज में नहीं बोल रही हूँ। बस इस बात की मुझे तकलीफ होती है, इस दुनिया में नहीं रही है इसलिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है, वो बोल नहीं पा रही है। तो इस वजह से मैं इस बात को सामने रखना चाहती हूँ कि आप जो सोशल मीडिया वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस तरीके की आप हरकतें ना करें और एक लड़की को सम्मान के साथ ऊपर जाने दें, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू।